ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या डिवाइजर जो भी बोले आप, जीसीडी, इसका मतलब क्या, एचसीएफ मतलब मौसम, बस हमारी ना ये मौसम पढ़ने जा रहे हैं आप लोग। तो लिखिए डिफिनेशन। अब देखिए अभी डिफिनेशन किस तरीके से आपके सामने है ना, और है पढ़ क्या रहे मौसम। देखिए कितना सिंपल है। लिखिए लेट कैपिटल आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, लेट कैपिटल आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग if a comma b belongs to R, if a comma b belongs to R, then there exists 0 is not equal d belongs to R, then there exists 0 is not equal to d belongs to R is said to be a greatest common divisor of, is said to be a greatest common divisor of, is said to be a greatest common divisor of, greatest common divisor of A and B, greatest common divisor of A and B if number first, if D divides A and D divides B, नंबर सेकेंड में है कि इफ C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B, which implies C also divides D। ठीक है, इसका मतलब भाई क्या होता है, सिंपल सी बात, अगर A और B कोई दो एलिमेंट हैं R के, ठीक है ना, तो अगर उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा, जीसीडी क्या होगा, जीसीडी उसका जो है एक ऐसा एलिमेंट डी वाली जिसका जीसीडी है, तो डी जो जीसीडी होगा वो ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, है ना। और साथ ही साथ अगर उस ए और बी को कोई और भी नंबर डिवाइड कर रहा है तो वह नंबर भी डी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे, है ना, 12 और 6 और 12 का जीसीडी क्या होगा, 6 और 12 का जीसीडी क्या होगा, कितना जाएगा जीसीडी मौसम 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस तरीके से, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 और 12 का 3 हो जाएगा, तो जो 3 है वो 6 को भी डिवाइड करेगा और जो 3 है वो 12 को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, 6 12 को डिवाइड करने वाला और कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 को डिवाइड करेगा 12 को भी, सही कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करें, 3 बोलने दीजिए लोगों को, बताइए 2 हो जाएगा उसका, और कौन डिवाइड करेगा, अब ध्यान दीजिए, अब लोग कुछ बातें समझिए अब ध्यान से। 6 है 12 है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मौसल असर जो आप पढ़ते हैं उसका जो हिंदी में एक दिन बताया था, शायद आप लोगों को नहीं बताया थे, है ना। मौसम मतलब क्या होता है, महत्तम समाप वर्तक, और ल से मतलब लघुत्तम समाप वर्त्य। बस समझ रही है, ट्रैक से मारेंगे बीच में तो है ना। तो अब देखिए मौसम मतलब महत्तम समाप वर्तक और ल से मतलब लघुत्तम समाप वर्त्य। अब देखिए अपवर्तक का मतलब क्या होता है, अपवर्तक का मतलब क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, जैसे 6 और 12 का, जैसे 6 का अपवर्तक निकालना है तो 6 का अपवर्तक वह होगा जो 6 को डिवाइड करेगा। तो 6 को कौन कौन डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 करेगा, 6 करेगा खुद। तो ये जो 1 2 3 6 हो गए, 6 के अपवर्तक हो गए, क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तक। 12 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यह आपके हो गए, है ना, 12 के अपवर्तक। कौन कौन हो गए 12 का अपवर्तक, 1 2 3 4 6 और 12। बात समझ मारिए। अब समापवर्तक, समापवर्तक मतलब ऐसे अपवर्तक दोनों में समान हो, जो दोनों में हो, वो कौन कौन आएंगे उसमें, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। ये हो गया समापवर्तक।
अब महत्तम समापवर्तक जो इन सब में सबसे बड़ा हो, तो ये दो कॉमन हो गए, हो गए समापवर्तक। समापवर्तक में कौन आ जाएगा? 2 3 6, ऐसे महत्तम कौन हो जाएगा? है ना, 6 हो जाएगा। तो यही हमारा मौसम है, यही हमारा जीसीडी है ना। अभी आप लोग 3 बता के काम बढ़ा रहे थे अभी, तो जीसीडी हो गया। इसका मतलब जो 6 और 12, जैसे 6 और 12 मैंने लिया यहाँ पे 6 और 12, तो 6 और 12 का जो जीसीडी होगा है ना वो 6 होगा, और जो 6 होगा ये 6 को भी डिवाइड करेगा, और ये 6 जो है 12 को भी डिवाइड करेगा। जैसे मैं बताया हूँ यहाँ पे, अगर ए और बी 2 नंबर हैं तो उसका जीसीडी अगर डी है तो ये डी जो है ए को भी डिवाइड करेगा, या डी जो है बी को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 6 और 12 का जीसीडी 6 है तो ये 6 को भी डिवाइड करेगा, 6 12 को भी डिवाइड करेगा। इतना ही नहीं, अब 6 और 12 को डिवाइड करने वाला अगर और भी कोई नंबर है, जैसे 2 भी है वो भी 6 को भी डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करेगा। 3 भी है वो भी 6 को डिवाइड करेगा, 12 को डिवाइड करेगा। बात समझ आ रही है? तो अगर और कोई नंबर 6 और 12 को डिवाइड कर रहा है तो कंफर्म है कि वह नंबर इन दोनों नंबर के जीसीडी को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मतलब जैसे 2 भी डिवाइड करेगा दोनों को ना, तो 2 जो इस 6 को भी डिवाइड करेगा, दोनों को 3 भी डिवाइड करेगा, इसलिए जो 3 है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। तो किसी वही आपको लिखाया गया कि अगर डी है ना, अगर ए और बी का जीसीडी है तो पहला कंडीशन कि वो जो जीसीडी होगा वह ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। दूसरा कंडीशन, अगर ए और बी को डिवाइड करने वाला और भी कोई नंबर है तो कंफर्म वह नंबर जीसीडी को भी क्या करेगा? डिवाइड, है ना। अगर ऐसी कंडीशन कोई नंबर होल्ड कर रहा है तो ऐसे डी को हम बोलते हैं जीसीडी ऑफ ए बी, है ना। तो ये सब कुछ जानते हैं आप, बस यहाँ पर लैंग्वेज के रूप में आपको लिखना है। जैसे और भी हम देखें, जैसे अब 10 और 20 का बोला जाए यहाँ पे, या 10 और 15 का बोला जाए, 10 और 5 हो जाएगा 5, है ना। तो 5 जो है, क्यों 5 हुआ? वही क्योंकि 5 जो है वो 10 को भी डिवाइड करेगा, 5 जो है 15 को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 10 और 15 को और कोई डिवाइड कर सकता है क्या? बस एक 1 तो 5 को डिवाइड करवे करेगा। अगर कोई और भी डिवाइड करता है इसको, कोई और भी अगर इसको डिवाइड करता तो कंफर्म है कि वो 5 को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में? जीसीडी जो होता है उसकी एक खासियत कि जीसीडी जिस 2 नंबर का होता है उस दोनों नंबर को डिवाइड करता है, और दूसरा है ना कि अगर उन दोनों नंबरों को जीसीडी के अलावा कोई और भी नंबर डिवाइड करता है तो वो नंबर जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। ये 2 कंडीशन जो होल्ड करता है उसको हम जीसीडी बोलते हैं, उसको हम है ना जो पढ़ते हैं एचसीएफ बोलते हैं, उसी को हम लोग जो है मौसम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो ये सब पूरी बातें आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन लिख दिया फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। ये चीजें आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे इसमें सब घुमा फिरा के इधर उधर करके दे दिया है। किसी पास बुक नहीं है ना? वो वाला प्रगति वाली बुक, ये देखो, चलो वो देखो। हेडिंग करिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लिखिए, लेट कैपिटल आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, लेट कैपिटल आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, let capital R be an integral domain, be an integral domain, and A comma B belongs to R, and A comma B belongs to R, then a non-zero element, then a non-zero element, then a non-zero element small l belongs to R is said to be, small l belongs to R is said to be least common multiple, is said to be least common multiple of A and B, of A and B if number first, 2 कंडीशन है यहाँ पे, if number first L divides A and L divides B, sorry, हाँ, A नंबर LCM है ना, A divides L and B divides also L, मतलब A और B दोनों क्या करेंगे? L को डिवाइड करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर A और B किसी नंबर मान लो m को डिवाइड करते हैं, if A divides m and B divides m, तो कंफर्म है ऐसी स्थिति में जो हमारा कौन सा L की m कौन डिवाइड करेगा? m की L m को भी डिवाइड करेगा,
अभी देख लीजिए एग्जाम्पल में, घबराइए मत, एग्जाम्पल में देखिए। जैसे अभी 6 12 ही ले लेते हैं बेटा, तो पहली बात समझ लो, यहाँ पे एलसीएम जिसको हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, वर्त्य है ना। अब ये क्या होता है समझिए मेरी बात, ये क्या होता है, जैसे इसका अपवर्त क्या होगा, ये जिसको जिसको डिवाइड करेगा, इसको जो जो डिवाइड करेगा वो अपवर्तक कहलाता है, और ये जिसको जिसको डिवाइड करेगा वो अपवर्त कहलाएगा। जैसे 6 के अपवर्त क्या होंगे, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, हम पहाड़ा में पढ़ते हैं 6 का, है ना। अच्छा नहीं 60 तक खत्म हो जाएगा, 66 होगा, 72 चलता रहेगा ऐसे ना, 24 होगा, 30 होगा, ऐसे चलता जाएगा। मल्टीपल वाला वही पहाड़ा पढ़ते जाना है आपको। 12 की बात करते हैं, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये जिसको जिसको डिवाइड करेगा 12, वो उस 12 के अपवर्त हो जाएंगे। अब समापवर्त्य, समापवर्त्य जो जो अपवर्त समान हो, 12 मिलेगा, 24 मिलेगा, है ना, ऐसा आगे 36 भी मिलेगा, बस में ऐसे मिलते जाएंगे, ऐसे मिलते जाएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्त्य, सबसे छोटा समापवर्त्य कौन होगा, 12। क्लियर है। तो ये जो यहाँ पे ए क्या है, ए हो गया 6, बी क्या हो गया 12, और यल क्या हो गया 12, यही हमारा यल है। तो जो यल होगा, जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, है ना, उसको ए भी डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड्स 12, और उसको बी भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है। और अगर ए और बी किसी और भी नंबर को मान लो डिवाइड करते हैं, तो किसको डिवाइड करेगा, 24 को डिवाइड करेगा ना, ए और बी, मतलब ए और बी मतलब 6 12 और किसको डिवाइड करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे, है ना, 36 को डिवाइड करेंगे। तो जो 24 36 है उसको भी हमारा यल डिवाइड करेगा, उसको भी हमारा यल डिवाइड, वही लिखा हूं मैं यहाँ पे। बस समझ मारिए कि अगर ए और बी किसी और भी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो अगर यल उसका एलसीएम है तो वह यल भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो जो ये दो कंडीशन होल्ड करेगा, है ना, इस स्थिति में इस यल को आप क्या बोलेंगे, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। बस समझ में आ रही है। नोट कर लीजिए, थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग करिए बेटा, थ्योरम लिखिएगा, ठीक है। लेट कैपिटल आर, एकदम सब जितने थ्योरम बताए ना घोट जाइएगा आप लोग। लेट कैपिटल आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, बी एन इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिटी 1, यूनिट नहीं यूनिटी, विथ यूनिटी 1, देन 2 नॉन जीरो एलिमेंट, then 2 non-zero element, then 2 non-zero element a comma b belongs to r, a comma b belongs to r, हो गया, belongs to r, r फिर a r e, r associates if and only if, r associates if and only if a divides b and b divides a, if and only if a divides b and b divides a। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, पहले जो कह रहा है उसको समझिए, उसके बाद क्या प्रूफ करना है। पहली बात एक याद रखिएगा कि ये थ्योरम डायरेक्ट एंड कन्वर्स दोनों तरह से प्रूफ होगा, क्योंकि इसमें इफ एंड ओनली इफ का केस दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आर क्या है हमारा, इंटीग्रल डोमेन। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, ध्यान दीजिए आप, आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, और इसमें 2 एलिमेंट हैं, लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। अब इसमें ये बोला है और कि जो ए और बी है, ए अगर एसोसिएट्स हैं, अगर एसोसिएट्स हैं तो ऐसी स्थिति में ए बी को भी डिवाइड करेगा और बी ए को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है, ये कहने मतलब। तो लेट ए एंड बी आर एसोसिएट्स, अच्छा ए एसोसिएट्स हैं, देन बताओ क्या, ए इज इक्वल टू यू बी, है ना, और यू क्या, यस, वेयर यू इज यूनिटी की यूनिट, यूनिट, वेयर यू इज यूनिट एलिमेंट। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहां से ध्यान दीजिएगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज क्या, बताइए। देखिए अगर ए बराबर यू बी है, ध्यान दीजिएगा, अगर ए बराबर यू बी है तो हम इसको लिख सकते हैं
A by B इज इक्वल टू U। इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे भैया जो B है वो A को डिवाइड कर रहा है। ये मतलब हुआ इस लाइन का मतलब तो ये होगा B A को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास होगा B A को डिवाइड कर रहा है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A इज इक्वल टू बेटा UB है, ठीक है ना। अच्छा U जो है वो भी किसका, इंटीग्रल डोमेन का ही एलिमेंट है। U भी इंटीग्रल डोमेन का ही एलिमेंट है, याद रखेंगे आप लोग। A इज इक्वल टू UB है। अब आप दोनों साइड U इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, U इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी और इधर भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो यहां से मिल जाएगा आपका U इनवर्स A इज इक्वल टू U इनवर्स U और B। यहां से मिल जाएगा U इनवर्स A इज इक्वल टू B या B इज इक्वल टू U इनवर्स A। समझ में आ रही है? और यहां से अगर देखा जाए तो अच्छा, अब ये जो U अगर है हमारे पास इंटीग्रल डोमेन में तो U इनवर्स भी है। समझ में आ रही है ना? इंटीग्रल डोमेन के सभी एलिमेंट हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर यहां से आप देखें तो यहां से मतलब ये हो गया कि B बाई A इज इक्वल टू U इनवर्स, है ना। तो यहां से इसका मतलब A डिवाइड्स B, A डिवाइड्स B। तो कहने का मतलब यह है कि अगर A और B एसोसिएट है ना तो B भी A को डिवाइड करेगा और A भी B को डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? कन्वर्सली में क्या मानेंगे बेटा, लेट कर लेंगे कि A डिवाइड्स B एंड आल्सो B डिवाइड्स A, ये मान लेंगे। देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, हाँ, देन वी हैव टू शो दैट, है ना, कि A एंड B आर एसोसिएट्स है, A इज एसोसिएट टू B। बात समझ में आ रही है? दोनों होंगे तब जानते हैं आप लोग। अच्छा तो अच्छा एक चीज और, एक लाइन जो बोला गया था ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टेटमेंट में पढ़िएगा, इसमें जहां पे है हाँ विथ यूनिटी ऑफ देन नॉन जीरो एलिमेंट A, B बिलोंग्स टू, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो दोनों आपके जो है नॉन जीरो रहेंगे। क्यों? इसका मतलब पता है ना, डिवाइड जीरो से इनफाइनाइट जाएगा, अनडिफाइंड जाएगा। तो A इज एसोसिएट टू B, एसोसिएट टू B और B इज एसोसिएट टू A, ये आपको शो करना है, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान दीजिए, अब कैसे आप इसको दिखाएंगे। तो सिंस A डिवाइड्स B, इसका मतलब क्या, अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो कुछ बार में डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं कि B इज इक्वल टू AX हो गया, X बार में किया। अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो मतलब कुछ बार में करेगा। मैं बोला हूँ 6 को डिवाइड कर रहा है, कितनी बार में, 3 बार में, मतलब कुछ बार में करेगा। और जो डिवाइड कर रहा है उससे जितनी बार में करेगा गुणा करेंगे तो नंबर आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये हो गया। एंड B आल्सो डिवाइड्स A, B भी A को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा इसका मतलब, तो A इज इक्वल टू मान लो BY हो गया। क्लियर है? इस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पे सिंस B इज इक्वल टू AX है, B इज इक्वल टू AX है, मैं A के स्थान पे अगर मैं BY रख दूं, है ना, ठीक है, A के स्थान पे BY रख दिया, A के स्थान BY फिर आगे X लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिल जाएगा B इज इक्वल टू, है ना, बहुत आराम से सोच सकते हैं, X Y एक साथ कर लेते हैं और B को ऐसे बाहर कर लेते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं उधर, और B और 1 माइनस का YX या XY और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे B इज नॉट इक्वल 0, इसलिए मैंने लिखा था आपको B इज नॉट इक्वल 0, B इज नॉट इक्वल, सिंस B इज नॉट इक्वल 0, तो भैया 0 कौन होगा, विच इंप्लाइज 1 माइनस का YX इज इक्वल टू 0, इसका मतलब YX इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब YX इज इक्वल टू 1 का मतलब हाँ, अगर विच इंप्लाइज Y एंड X आर यूनिट एलिमेंट, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक बोले थे काम करते। 10 फ्रॉम इक्वेशन, इसको स्टार कर लो, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, इट इज क्लियर that A is associate to B and also
and also B is associate to A, and also B is associate to A for some SOM, for some X comma Y belongs to R, for some X comma Y belongs to R and X comma Y are the unit element। ये तो जानते करते हैं आप लोग, तो यही तो होता है। अगर A बराबर यू बी दिख जाए, यू यूनिट हो जाए, तो हम ए बी को एसोसिएट करते हैं, या B बराबर यू ए दिख जाए तब भी है। बात समझ में आ रही है? लिखिए बेटा यहाँ पे, ठीक। अच्छा एक और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर U यूनिट एलिमेंट है तो U इनवर्स जो होगा वो भी यूनिट एलिमेंट होगा। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर किसी इंटीग्रल डोमेन कोई इंटीग्रल डोमेन है, उसमें अगर कोई एलिमेंट U है जो यूनिट एलिमेंट की तरह कार्य कर रहा है ना, तो उसका इनवर्स भी यूनिट एलिमेंट की तरह कार्य करेगा। आप आराम से देख सकते हैं। अरे भाई 1 - 1 को ही देखो, इंटीजर सेट में 1 - 1 को ही देख लो, तो 1 - 1 दूसरे के इनवर्स ही तो है ना, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसलिए देखो यहाँ U इनवर्स घबराएंगे नहीं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। दिखा है ना, U इनवर्स मतलब ये भी यूनिट ही है। आगे लिखिए थ्योरम, थ्योरम लिखिएगा बेटा आप लोग। इन एन इंटीग्रल डोमेन, in an integral domain, in an integral domain, every prime element is an irreducible element. Every prime element is an irreducible element. इररिड्यूसिबल एलिमेंट, हर एक प्राइम एलिमेंट जो होता है वह इररिड्यूसिबल एलिमेंट होता है। सबसे पहली बात आप बताएंगे कि प्राइम एलिमेंट क्या होता है और इररिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है। क्या बताया गया था आप लोगों को प्राइम एलिमेंट के लिए, और क्या बताया गया था इररिड्यूसिबल एलिमेंट के लिए? प्राइम के लिए क्या बताया? हाँ, प्राइम के लिए P not equal 0 और P is not unit और P is equal to AB, और ऐसे केस में P A को भी डिवाइड करे और B को भी डिवाइड करे। अगर ऐसा है तो आइदर, यस मास्टर, बहुत बढ़िया, आइदर R होता है, आइदर R है ना, आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। अगर ऐसा कंडीशन कोई नंबर होल्ड करता है तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, तो प्राइम एलिमेंट होता है। अगर इररिड्यूसिबल बताओ, इररिड्यूसिबल एलिमेंट के बारे में बताओ, इसे बताइए। इररिड्यूसिबल एलिमेंट के लिए क्या होता है कि P not equal 0 होगा और P is not unit होगा और P is equal to AB, either A or B is unit। यही देखो होता है। प्राइम के लिए एक कंडीशन है आपके पास, पहला तो सब में सेम। इसका मतलब कि अगर हमको ये दिखाना है कि इन एन स्टेटमेंट है, इन एन इंटीग्रल डोमेन एवरी प्राइम एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट, तो आपको खाली ये दिखाना है इररिड्यूसिबल के लिए कि अगर P इक्वल टू AB है देन आइदर A और B इज यूनिट। और आपके पास है क्या? आपके पास यह है कि अगर P इज इक्वल टू AB है तो आइदर B डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। मतलब इसके इस लाइन से इसका यह लाइन प्रूव करना है, वो ध्यान समझिएगा। इसके इस लाइन से इसका यह लाइन प्रूव करना है, और ये जो पहली लाइन दोनों की कंडीशन है तो होल्ड है भैया। बस में आई, वही इंटीग्रल डोमेन फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है पूरा यहाँ पे, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अब आपको इस वाले लाइन को ध्यान में रख के इस वाले लाइन को प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव करते हैं, चलिए इस लाइन को रहने देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो लेट आपका A, B बिलोंग्स टू R, यह है, एंड लेट कर लेते हैं कि P इज एन प्राइम एलिमेंट। P कोई प्राइम एलिमेंट है इन इंटीग्रल डोमेन, P कोई प्राइम एलिमेंट है। देन अगर P प्राइम एलिमेंट है देन P इज नॉट इक्वल 0 एंड P इज नॉट यूनिट, एंड आल्सो P is equal to AB, then either P divides A
आर पी डिवाइड्स बी। हियर वी हैव टू शो दैट, यहां पे क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट P is an irreducible element, हमको P को irreducible element शो करना है। That is, we have to only show that, भाई irreducible के लिए आपको ये दोनों प्रॉपर्टी शो करनी है, तो पहला शो करने की जरूरत नहीं, पहला तो होल्ड हो ही रहा है इसमें, क्योंकि प्राइम है तो यह होल्ड हो ही रहा है। Then that is, we have to only show that if P is equal to AB, है ना, या P is equal to AB, then either P A or B is unit, तो या तो A यूनिट होगा या तो B यूनिट होगा, ये आपको शो करना है, ठीक है ना। तो ये सेंस आपके पास है क्या, लेट कर लेते हैं बेटा कि P is equal to AB है, P is equal to AB है ना, एंड अच्छा अब इसमें बोला कि या तो P A को डिवाइड करेगा तो P B को डिवाइड करेगा। P आपका क्या है, P आपका प्राइम एलिमेंट है, मतलब P बराबर AB है, और इसमें से या तो P A को डिवाइड करेगा या तो P B को डिवाइड करेगा, है ना। देन एंड ए भी लेट कर लेते हैं कि P डिवाइड A, कोई डिवाइड करेगा, पहले मैं मान लेता हूं P क्या करेगा, A को डिवाइड करेगा। अगर P A को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या, कुछ बार में करेगा डिवाइड, मान लो x बार, क्लियर है ना, कुछ बार में डिवाइड करेगा, तो डिवाइड कर दिया इसे जैसे कुछ बार में, तो यहां से हो जाएगा कि P इज इक्वल टू आपको मिल गया ax, और ये x भी कहां का एलिमेंट है, फॉर x बिलोंग्स टू r, ये भी r के इंटीग्रल डोमेन का ही एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है ना। इस तरह से अब P इज इक्वल टू ax आपके पास है। अब ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे क्योंकि P इज इक्वल टू ab भी है, यहाँ रख दीजिए ab, P इज इक्वल टू ab रख दिया, और इज इक्वल टू क्या हो गया ax, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। तो अब इसको ट्रांसफर कर दोगे उधर, तो b माइनस का x, है ना, तो ये काम हो जाएगा ना, तो b बराबर x हो जाएगा, रुक जाइए, ऐसे पूरा सेटिंग नहीं हो पाएगी सर। px इज इक्वल टू a होगा, है ना, px यहाँ पे P डिवाइड्स A, हाँ देखिए चीज है यहाँ पे, है ना। अगर P A को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि P में x का गुणा करने पे A आएगा, बता लो, P में x का गुणा करने पे A आएगा, है ना। एक्चुअली कंफ्यूजन हुआ ऐसे लाइन वाला, है ना। तो P में x का गुणा करेंगे तब A आएगा, भाई A को जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो आना चाहिए, तो यह हो गया इस तरीके से। तो देन तो Px इज इक्वल टू A है, ठीक है। अब P इज इक्वल टू AB भी है, रख दिया भैया, है ना, इस तरीके से। अब ट्रांसफर कर लो, A को ट्रांसफर कर लो, ट्रांसफर करके कॉमन कर लो, तो मिल जाएगा क्या मालूम है, मिल जाएगा मास्टर क्या 1 माइनस का bx इज इक्वल टू 0, चाहे इसको उधर ट्रांसफर चाहे इसको उधर ट्रांसफर। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से अब a इज नॉट इक्वल 0, a इज नॉट इक्वल 0, बात समझ आई, a इज नॉट इक्वल 0, देन तब कौन 0 होगा, 1 माइनस का bx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब bx इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब समझते हैं क्या हो गया, इसका मतलब b इज यूनिट, भाई b जब x के साथ गुणा करके 1 दे दिया तो इसका मतलब यूनिट हो गया, b क्या हो गया, यूनिट हो गया। सिमिलरली आप एक काम और कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपने माना कि p या तो a को डिवाइड करेगा या तो p b को डिवाइड करेगा, तो आप मान लेते हैं कि सिमिलरली लेट कर लेते हैं p डिवाइड्स b, p b को डिवाइड करेगा। अगर बेटा p b को डिवाइड करेगा तो वही बात कुछ बार में करेगा, तो जब p में मान लेते y बार में कर रहा है डिवाइड, तो p गुणे y करने पे b आएगा, लेकिन p बराबर ab आपके पास है, रख दीजिए यहाँ पे, तो ab y और इज इक्वल टू b, तो यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, b कॉमन कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा b 1 माइनस का ay इज इक्वल टू 0। अगेन b इज नॉट इक्वल टू 0, देन 1 माइनस का ay इज इक्वल 0, इसका मतलब ay इज इक्वल टू 1, which implies a is unit। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि अगर p बराबर ab है, तो अगर हम कहते हैं p a को डिवाइड कर रहा है तो वहां पे b एज ए यूनिट मिल रहा है, अगर हम कह रहे हैं p b को डिवाइड कर रहा है तो a एज ए यूनिट मिल रहा है। अच्छा, इसमें से कोई ना कोई एक तो होगा करेगा, क्योंकि p प्राइम है, जब इसमें से कोई ना कोई एक होगा तो कंफर्म है कि इसमें से भी कोई ना कोई एक होगा, तब
या तो बी यूनिट होगा या तो ए यूनिट होगा। तो अगर पी ए को डिवाइड करेगा तो बी यूनिट होगा, अगर पी बी को डिवाइड करेगा तो ए यूनिट होगा। मतलब कोई ना कोई यूनिट तो दिखाई दे रहा है। तो thus P is equal to AB and either A is unit और B is unit। ये मिल गया आप लोगों को, या तो ये होगा या तो ये होगा। जैसा ये होगा भाई इसमें से भी कोई एक होगा। तो हाँ दोनों केस में आपने देखा कि अगर दोनों केस में जब ये मान रहे हैं तब बी यूनिट आ रहा है, ये मान रहे तो ए यूनिट आ रहा है, मतलब कोई ना कोई एक यूनिट आ ही रहा है ना। तो ये आ गया इसका मतलब है ना, विच इंप्लाइज P इज एन इररेड्यूसिबल एलिमेंट। तो मतलब ये बहुत साफ साफ है कि जितने भी नंबर प्राइम होते हैं वो इररेड्यूसिबल भी होते हैं। एवरी प्राइम नंबर इन एन इंटीग्रल डोमेन इज एन इररेड्यूसिबल एलिमेंट। छाप लीजिए, ठीक है भैया। और एक बात जब आप लिखिएगा ना तो इसको बगल में लिख दीजिएगा डिफिनेशन। इसको देखते हुए चीजों को करेंगे, आसानी से आप कर पाएंगे कभी भी, क्योंकि ये सब डिफिनेशन पे बेस्ड है और कुछ नहीं है। कर लीजिए और बातें फिर होती रहेंगी।